नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरायपाली में स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया आयोजन। सैकड़ों स्कूली छात्रों ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। रायपुर में मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों को नमन कर लगाए गए शिलालेख। हरियाली बिखेरने को लेकर किया पौधारोपण। कवर्धा के दामपुर चौकी प्रभारी रघुवंश पाटिल की अभिनव पहल। चुनावों में 100% मतदान कराने की कर रहे कोशिश। लोग कर रहे पार्टी की जमकर तारीफ। कवर्धा में मतदान जागरूकता को लेकर कार्यक्रम। 2 लाख स्कूली बच्चों ने अपने परिजनों को लिखी चिट्ठी। परिजनों से मतदान करने का किया अनुरोध। चंद्रावतीगंज में सीएम के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। घोषणा के बाद भी शराब दुकानों पर खुले अहाते। ग्रामीणों को हो रही खासा परेशानी। शाजापुर में 77वां स्वतंत्रता दिवस जिला न्यायालय में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश ललित किशोर सहित सभी न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधान न्यायाधीश ने झंडा वंदन कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में शामिल अधिवक्तागण और न्यायालय के कर्मचारियों ने भारत माता की जयकारों के साथ नगर में भ्रमण किया। न्यायालय परिसर में अमर शहीदों के सम्मान में राष्ट्रीय भक्ति उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। प्रधान न्यायाधीश ललित किशोर ने बताया कि राष्ट्रीय हित में प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, तभी सच्चे मायने में देशभक्ति और देश की उन्नति और प्रगति का संकल्प पूरा होगा। स्वतंत्रता को हमें अक्षुण्ण बनाना है और हमें जो अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम केवल अधिकारों का ध्यान रखेंगे और कर्तव्यों को कहीं अलग छोड़ देंगे, तब तक हम जो पूरी देशभक्ति है या अपने देश का विकास नहीं कर सकते। शमशाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में महानीम चौराहा से पुराने बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदिशा जिले की युवा मोर्चा की पूरी टीम हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री और हाल ही में जिला संयोजक बने सूर्य प्रकाश मीणा ने कहा कि जिला संयोजक भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनके लिए जिला संयोजक का पद कोई बाध्यता नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम था। संपूर्ण देश में आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। उस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा को एक कार्यक्रम दिया था और हम लोगों ने जिला स्तर पर एक तैयारी करके विधानसभा वाइज इस कार्यक्रम को हमने तैयारी की और हर विधानसभा मुख्यालय पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सिरोंज में हो गया, आज यहाँ है, 4 बजे विदिशा में, बाकी दोनों विधानसभाओं में भी शायद आज या कल में होने वाला है। पार्टी ने अभी आपको नया दायित्व दिया है, लोग कयास लगा रहे हैं कि दायित्व मिलने के बाद आप टिकट नहीं मांग पाएंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समय रहते अपने हर कार्यकर्ता, हर नेता का क्षमता के अनुसार उपयोग करती है और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं विदिशा जिले में समन्वय बनाकर जो हमारे पुराने कार्यकर्ता घर बैठे हैं और युवाओं को काम पर लगाकर इस विधानसभा की 5 सीटें जिता। बस्तर जिला के बकावंड ब्लॉक में लखेश्वर बघेल के सानिध्य में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे। साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मलकीत सिंह गायदू, आशीष सिंह परिहार समेत भारी संख्या में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर में आजादी की 76वीं वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से मनाई गई और इस शुभ अवसर पर धरसीवा विधायक अनियात योगेंद्र शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने अपने गृह ग्राम टेकरी के शहीद योगेंद्र शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और संदीपनी विद्यालय पहुंचकर वरिष्ठ बुजुर्ग और बच्चों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने आजादी के वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमारे देश के आजादी में उन वीर शहीदों का बहुत ही योगदान है जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है। हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण
हम ये आजादी का 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर के प्रत्येक चौक चौराहा पर ध्वजारोहण किया गया। वहीं गांधी चौक पर नगर पंचायत अध्यक्षा जयंती बिहारी साहू द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इसी के साथ नगर स्थित सभी स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ मनाया गया, जिसमें गणमान्य नागरिकों और संस्था प्रमुखों द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इस अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरी शान से संपन्न हुआ। विभिन्न स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर मां भारतीय की और वीर शहीदों की जय जयकार करते हुए नगर भ्रमण करते नजर आए। देश की आजादी के 77वें महापर्व स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा देश खुशियों और देशभक्ति में मग्न दिखाई दिया। इस अवसर पर बकावंड मुख्यालय में कन्या बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय, स्वामी आत्मानंद अखंड ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में शान से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं समेत अध्यापक और अध्यापिकाओं ने ध्वजारोहण कर मधुर सुर में राष्ट्रगान गाते हुए अमर शहीदों के जयकारे लगाए। वहीं भारत माता की जय के नारों से करीब आधे घंटे तक पूरा विद्यालय गूंजता रहा, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने मुख्यालय के 3 मार्गों में पंथ संचलन किया। और अब खबर सरायपाली से है, जहां 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर 165 फीट की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इसका शुभारंभ सरायपाली के हाई स्कूल मैदान में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूली छात्र छात्राएं, विभिन्न जाति संप्रदाय और संगठनों के लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया, जनपद उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, रिटायर्ड फौजी और फूलझर डिफेंस अकादमी के संस्थापक धर्मेंद्र चौधरी समेत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा निकला अपने सरायपाली क्षेत्र में। ये सरायपाली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जो लगभग 165 फीट का तिरंगा यात्रा था। हमने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जाके संपर्क किया, उन्हें आमंत्रित किया और विभिन्न छात्र छात्रा, विभिन्न संगठन के सभी हिंदू संगठन, सभी संप्रदाय के, सभी जाति के यहाँ पर सभी लोग एकत्रित रहे। अपने आर्मी वाले भी सब बीएलओ सम्मिलित रहे, फुलझर डिफेंस अकेडमी के, और जिनसे भी हम संपर्क करें सभी कार्यक्रम में सम्मिलित। और कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से सरायपाली वनांचल में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। तिरंगा यात्रा बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकाला गया था। इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नगरवासियों ने इसमें हाथ बढ़ के लिया और ये पहली बार ऐसा यात्रा निकाला गया है जिसमें सभी नागरिक जो गण शामिल हुए। इसके लिए बहुत ही हम लोग नगरवासियों को आभार व्यक्त करते हैं। हर घर तिरंगा का जो आह्वान किया गया है, उसी तारतम्य में आज सरायपाली में 165 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया था। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, आम जनमानस के साथ साथ हमारे पूर्व सैनिकगण जो सम्मानीय नागरिकगण शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न करना और एक राष्ट्र भावना, आपस में सद्भाव की भावना को उत्पन्न करना है। आज जो 15 अगस्त था उसमें जो तिरंगा झंडा हमने फहराया है यहाँ पे पूरे सरायपाली में, और जो हमने आज रैली निकाली उसमें हम जितने भी समस्त पूरा डिफेंस अकेडमी के पहली बार है, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने अभी जो नया सीख रहे हैं, जो यहाँ सरायपाली में कभी था नहीं, अभी जो सुविधा उपलब्ध हुई है धर्मेंद्र सर की वजह से, इससे हमें बहुत आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और हम अपने जितने भी लक्ष्य हैं, पुलिस आर्मी कुछ भी हो, उसमें हम सब अपना पूरा महत्वपूर्ण बना लेंगे। सब जो भी है आगे जॉब करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। 165 फीट विशाल तिरंगा यात्रा आज सरायपाली में निकाली गई। इससे सरायपाली के जन जन में देशभक्ति की भावना की तरह दौड़ पड़ी है। इसे देखकर मैं बहुत हर्षित हूँ। सर, सेवा आपने आर्मी में दी है, आर्मी की सेवा देने के बाद आप यहाँ है, तो यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ मुझे रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के हर नागरिक में देशभक्ति भावना कूट से भरी हुई है। मुझे सेना में इस तरह देशभक्ति की भावना में बहुत था। यहाँ आकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी देशभक्ति की भावना कुछ कमी आई है, बल्कि मुझे इसमें बूस्टअप मिल रहा है। और मैंने फुलझर डिफेंस अकेडमी की स्थापना करके और इस देशभक्ति की भावना को यहाँ पर कूट भरने की कोशिश की।
खबर रायपुर से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम नगर निगम के सभी 10 जोनों की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, उपनेता प्रतिपक्ष पद्मश्री भारती बंधु और पार्षदगण शामिल हुए। इस दौरान शहीदों को नमन कर शिलालेख लगाए गए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश अंकित किया गया और हरियाली बिखेरने को लेकर पौधारोपण किया गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की दामपुर पुलिस चौकी प्रभारी रघुवंश पाटिल एक अभिनव पहल करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने अपने क्षेत्र में आगामी निर्वाचनों में 100% मतदान करने और भारत निर्वाचन आयोग के अनुपालन में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और इस साल 18 साल पूरी कर चुके सभी नागरिकों को मतदान सूची में नाम जोड़ने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान वे लोगों को समझा भी रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपील भी कर रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लोग उनकी इस पहल की तारीफ भी कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में 100% मतदान करने के लिए एक अभिनव पहल की गई है। बता दें कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के 1802 विद्यालयों के 2 लाख स्कूली बच्चों ने अपने माता पिता और भैया को चिट्ठी लिखकर मतदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावकों को विद्यालय में उपस्थित होकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, मतदान दिवस को मतदान करने के लिए पूरे परिवार से अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे के निर्देश पर जिले में उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत 2 लाख स्कूली बच्चों ने परिवार के लोगों से मतदान करने का अनुरोध किया है। विभाग के द्वारा जो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, लगभग 1800 स्कूल हैं, 1800 स्कूल के 2 लाख बच्चों ने अपने माता पिता, भाई बहन और अभिभावक को पत्र लिखकर एक मैसेज दिया है कि मतदान का आप अपने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और साथ में मतदान अनिवार्य रूप से करें। और ये एक अभिनव और अद्वितीय प्रयोग है। हमारे जिले के बच्चों ने इसमें काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट किया और सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके परिवार के लोग हैं, उन लोग ने भी इसको लोगों ने ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल 2023 से शराब की दुकानों पर अहाते बंद होंगे, लेकिन सागर तहसील के चंद्रावतीगंज में अवैध रूप से शराब बेचने वाले की मनमानी चरम पर है, जिन्हें शराब ठेकेदारों ने भी संरक्षण दे रखा है। यही वजह है कि गांव में जगह जगह दुकानें खोल दी गई और अवैध रूप से शराब मिल रही है। उसका कारण है कि आबकारी विभाग की उदासीनता और शराब ठेकेदारों की प्रतिस्पर्धा। ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से शराब बेचने में स्थानीय पुलिस का संरक्षण और ठेकेदार की मिलीभगत सामने आई है। वहीं रहवासियों का कहना है कि जगह जगह बिक रही अवैध शराब की कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। रायगढ़ में करीब 2 महीने पहले घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बनोराकुंड के झरिया टिकरा स्थित कुएं में प्लास्टिक के तिरपाल में बंधा हुआ मानव कंकाल प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कर घरघोड़ा पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी पर हत्या का अपराध दर्ज कर मामले को सुलझाने में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने कंकाल को परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज रायगढ़ भेजा और जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि कंकाल किसी महिला का है, जिसकी उम्र लगभग 23 से 25 उम्र बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जून लास्ट वीक में एक कुएं में एक डेड बॉडी मिली थी। वो गांव बरौना कुंड कुआं है, जो रिंग वाले कुआं है। तो उसमें बोरी में कुछ संदिग्ध वस्तु पहले देखी, तो उसके आधार पर गांव वालों ने जब सूचना दी तो तत्काल थाना प्रभारी और डीएसपी दीपक मिश्रा और उनकी टीम को तत्काल भेजा गया और उसमें लगा कि उसमें कुछ संदिग्ध डेड बॉडी है। मेडिकल कॉलेज उसके जांच के लिए भेजा गया, पीएम के लिए भेजा गया। पीएम पश्चात डॉक्टर्स के द्वारा सूचना बताया गया कि वह एक महिला का है, जिसकी उम्र
लगभग 25 वर्ष हो सकती है। एक व्यक्ति सोहन दास महंत, वो बहुत गुमसुम रह रहा है और उनके साथ एक महिला थी जो दिखती थी और आजकल वो नहीं दिख रही है। तो उसी आधार पे और फिर टेक्निकल टीम ने उसका मोबाइल का डिटेल और भी जो टेक्निकल एविडेंस को जमा किया गया, उसके आधार पे आगे बढ़ी और टीम को पता चला कि वो महिला सचमुच गायब हुई है। फिर इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान इन्होंने सारे जुर्म को कबूला। मॉस्को सरकार की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में किया जा रहा है, जिसके लिए मॉस्को की सरकार ने रायपुर महापौर एजाज डेवर को संगोष्ठी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। बता दें कि संगोष्ठी का आयोजन मॉस्को सरकार की ट्रांसपोर्ट एंड रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट फॉर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है और इस संगोष्ठी का उद्देश्य सभी देशों के प्रमुख महापौर, मंत्री और परिवहन मंत्री व सभी देशों की राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों को एक मंच पर लाना है। साथ ही आज के परिवेश में सभी बड़े शहरों में परिवहन की समस्या और निवारण के विकल्पों पर चर्चा करना व परिवहन के नए आयाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार करना है। सिरोंज के पथरिया में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल पथरिया के द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह यात्रा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंकित साहू के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें पथरिया मंडल के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि युवाओं ने हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए पथरिया से मेहलुआ चौराहा होते हुए कुरवाई पहुंचे। वहीं रैली का बिना तिराहे पर समापन हुआ, जिसको कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने संबोधित किया और इस दौरान विधायक ने युवा मोर्चा पथरिया मंडल के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। पूरे देश के साथ साथ मनावर में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि मंदिर परिसर में बैठे सभी श्रोता देशभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुके थे। पूरा परिसर भारत माता के नारों से गूंजित हो उठा था। बता दें कि तिरंगे के रंग में सजे बाबा खाटू श्याम का मनोहारी रूप सभी को देशभक्ति के रंग में भिगोकर राष्ट्रीय वंदना का संदेश दे रहा था। बता दें कि श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्त के गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। सीहोर में आज पूरे देश भर के लोग पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा में विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे देश से लोग सीहोर के शिवन नदी के तट पर पहुंच रहे हैं, जहां से जल भरकर कांवड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुवेश्वर धाम पहुंचे। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भक्त 1-2 दिन पहले से ही सीहोर पहुंचने लगे थे। साधना प्लस न्यूज की टीम कुवेश्वर धाम पहुंची, जहां सेवा भाव में लगे लोगों से हमारी टीम ने खास बातचीत की। सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या और श्रावण का जो मेल है, मिलान हुआ है। ऐसे सुंदर अवसर पर सुबह 9 बजे सीवन नदी सीहोर से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो 11 किलोमीटर की है। बाबा को कांवड़ चढ़ाई जाएगी, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर जाया जाएगा। जो रूट निश्चित करा गया है सीवन नदी से होते हुए जगदीश मंदिर चौराहा से होते हुए कोतल चौराहा, वहां से सीधे तहसील चौराहा होते हुए इंदौर नाके होते हुए बाबा के धाम पहुंचेगी। सारी व्यवस्थाएं लगभग सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। और अगर पूरी नगर पालिका का प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए कार्यक्रम को सफलता निश्चित ही सफल कार्यक्रम ये होगा और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई। सभी लोगों ने मिलके यहाँ पर खिचड़ी, मीठा, नमकीन, पुष्पमाला, केले से हमने पुष्पमाला से वर्षा करी सभी के ऊपर। सब सामग्री हमारे द्वारा बांटी गई समिति के द्वारा। आपका संस्थान निरंतर पहले भी इन ऐसे कार्यों में भाग लेता रहा है क्या? जी, हम लोग वृद्धाश्रम में भी जाते हैं। वृद्धाश्रम में हम लोग के बच्चों के जन्मदिन होते हैं या शादी की सालगिरह होती है तो हम वहाँ पे खाना वितरण, नाश्ता
आजकल ठगों ने ठगी करने का नया तरीका इजाद किया है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना लाडली बहना योजना को टारगेट कर ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले लोगों के पास ठग सूट बूट पहनकर सरकार के नुमाइंदे बनकर पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल से आधार कार्ड सहित तमाम आईडी लेकर ग्रामीणों से फिंगर लगवाकर ऑनलाइन उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन ये होशियारी ज्यादा ठगों की चली नहीं और एक मैसेज ने इनका भंडाफोड़ किया। ग्रामीणों ने इन दोनों ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों ठगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लड़के आए हैं, उनने लाडली बहना की केवाईसी के बहाने से कुछ लोगों के पैसे निकाले हैं और वो बोल रहे थे अभी केवाईसी कर देंगे हम तो रात के 10 बजे तक आपका पैसा आ जाएगा खाते में। पैसे ये 25 एक लोगों के निकाल चुके हैं, जिनमें से एक दो का मैसेज आ गया था, उससे इन लोगों को पकड़ा गया। ये आधार कार्ड लेके और केवाईसी कर रहे थे। आपने कैसे पहचाना कि पैसे निकालने वाले? ये मैसेज आ गया तो हमने मालूम हुआ कि पैसे कट गए अकाउंट से, तो हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। ये मैसेज पैसे कटने का आया है, तो वे बोलने लगे कि भैया हम 20-25 लोग हैं, गलती हो गई, आज हमें चले जाने दो, हम कभी नहीं आएंगे। कहाँ के बता रहे हैं, कहाँ के रहने वाले? ये कभी लटेरी के बोलते हैं, कभी और दूसरी जगह का बोलते हैं। कच्चू नहीं, वो 3 बजे आए 2 जाने, एक चुटैया बाहर रहे थे, एक पत्र 2 मोड़ आए थे। मैं सही तो कह रही हूँ। तो फिर बोले कि का तुम्हारी केवाईसी नहीं भाई, हम चेक करना है वहां से मामा जी तरफ से भी हमें महीना दे रहे हैं 10,000 को। फिर मैंने की भैया मेरी नहीं भाई, सेक्शन लाओ दे दो। तो मैंने आधार कार्ड ले गई और खातों ले गए। तो भैया मेरे बालक ने डाल 1,000 रुपया, 1,500 रुपया मुझसे अंगूठा लगवाला। और जो हमरे ससुर से बोलेगा एक काम करो, तुम्हें भी पैसा ना मिल रहा हो, जमीन बारी केवाईसी और दे दो। तो बेजा बोले कि मैंने खेल रहा है। फिर देखे लगा दादी तुम्हें भी मिले कि हाँ, तो दादी को भी लगाओ अंगूठा। अब जाने कैसे को बिन को नहीं तो मोबाइल से लेंगे, तो अब बिन के नहीं हिटे मन मेरे जरूर बिन नहीं ला, मैं नहीं बेगर पड़ी हूँ, मुँह पैसों में पता नहीं पा नहीं। खबर रायपुर से है, जहां बिहान संयुक्त कैडर की महिलाओं का कई सूत्रीय मांगों को लेकर पिछली 1 तारीख से धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान महिलाओं ने धरना स्थल पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और सीएम निवास का घेराव करने निकली, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बिहान कैडर के महिलाओं को रोक दिया। वहीं कलेक्टर ऑफिस में एसडीएम से बिहान के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि आप लोगों की मांग पर चर्चा को लेकर सीएम से मुलाकात का समय निश्चित किया जाएगा। इस भरोसे बिहान की बहनों ने 2 दिन के लिए धरने को विराम दिया और वहीं बहनों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और अब खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार करते हुए युवा पार्षद कांग्रेस नेता अजीत कुकरेजा ने कहा कि मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है, हमारा हिंदुस्तान गांव में बसता है, हमारी जड़ें गांव से शुरू होती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे देश का बुनियाद स्थल एक चारागाह है और अगर हम गांव मजबूत नहीं करेंगे, जिससे गांव के लोग रोजगार मिलता है, उसको मजबूत नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है। हमारी जड़ें गांव से चालू होती है। चारागाह एक बुनियादी स्तर है हमारे देश का, और अगर हम गांव मजबूत नहीं करेंगे, गांव को जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है उस चीज को मजबूत नहीं करेंगे तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का साथ देकर उनको आगे बढ़ा करके ये देश आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बीजेपी की खोखली मानसिकता है जो नारायणपुर में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ जिले में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी मुख्य समारोह जिला मुख्यालय के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित खेल परिसर में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक चंदन कश्यप ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी ली। वहीं मुख्य अतिथि ने कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के साथ परेड का निरीक्षण करने के बाद प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल का आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया। साथ ही एकता और अखंडता का संदेश देते हुए रंग बिरंगे गुब्बारे नील गगन में छोड़े गए और शहीदों के परिजनों को मुख्य अतिथि ने शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। खबर रायगढ़ से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा 77वां स्वतंत्रता दिवस स्थानीय शहीद
विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट के जवानों ने परेड की, साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उमेश पटेल ने शहीद जवानों के परिजनों को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती।